पहला सवाल है, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये है आपका पहला सवाल। ये आपकी त्रिभुज होगी PQR। पेंसिल से आप बनाओगे, उसमें PM जो है वो शीर्षलंब है, ये है M, क्या ये, और ये D बिंदु है, D बिंदु QR का मध्य बिंदु है और इससे ये मिल रहा है। शीर्षलंब से मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वह क्या बनती है? हाँ, वेरी गुड बेटे, माध्यिका। क्या बनती है? माध्यिका। अब इसने पहला सवाल पूछा है, PM क्या है? शीर्षलंब भी आप बोल सकते हो, या PM लंब है QR पर। यह है शीर्षलंब। शीर्ष, जहां भी समझ में नहीं आए वहीं आवाज लगा देना, मैं रुक जाऊंगा। समझ में आ गया? yes. दूसरा PD क्या है? ये D बिंदु QR का मध्य बिंदु D है, P को D से मिलाएंगे, PD त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका। बात समझ में आई? yes. ये आपका पहला सवाल था। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? कै शीर्षलंब होते हैं? 3। जितने शीर्षलंब उतनी ही किसमें? जितनी भुजाएं उतने ही कोण। 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्षलंब और 3 ही माध्यिका। पता लग गया? शीर्षलंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाना। बात समझ में आई? कितने प्रश्न हो गए? त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3, पहला प्रश्न। कितने कोण? 3 भुजाएं तो 3 कोण, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, 3 शीर्ष। चौथा प्रश्न, 3 ही माध्यिकाएं। क्लियर बात होगी? कर दूं इरेज? अब दूसरा सवाल देखो। निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। यो A है, अनुमान से आकृति खींचनी है। अतः अनुमान कोई किसी की साइड आकृति, किसी की लेफ्ट साइड, किसी की डाउन में, किसी की अप में घूम सकती आकृति। अब इसने क्या कहा है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का इसने, आपकी मर्जी है आप उसको कैसी त्रिभुज बनाते हो। ठीक है, मैं यहाँ जो त्रिभुज है जरूरी नहीं विषमबाहु बनाऊं। त्रिभुज 6 प्रकार की होती हैं, 3 कोणों के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर। आपकी मर्जी है आप उस कौन सी त्रिभुज लेते हैं। अब उसका नाम लिख दो। आप यहाँ से भी नाम शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी, और मैंने लिखा A B C। अब इसने क्या कहा है? B एक माध्यिका, B एक मतलब B क्या? शीर्ष। कौन सी भुजा पे जाएगी माध्यिका? B को बताएगा? B से हम लेंगे किस भुजा का मध्य बिंदु मिलाना हमें? हाँ बेटे, AC, क्योंकि शीर्ष से सामने वाली भुजा, यो जो शीर्ष होगा B के सामने ये भुजा होगी, B पर ले जाओ, सामने ये होगी, इसका मध्य बिंदु E। क्या हो गया? E। या करती है बेटे, A के सामने या मध्य, C के सामने ये मध्य बिंदु। बात समझ में आ गई? माध्यिका। अब दूसरी क्या है? PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं।
ए, या है ए, या है बी। जब दो शीर्षलंब होंगे तो वो समकोण त्रिभुज होगी। कौन सा कहा इसने? एक पी क्यू एक पी आर। ये कहा पी क्यू, ये कहा पी आर। समझ गए? अब त्रिभुज के शीर्षलंब है। अब मैं अगर इस त्रिभुज को ऐसे देखूं तो पी आर शीर्षलंब है। अगर इस बोर्ड को मैं ऐसे कर दूं तो शीर्षलंब कौन सा हो जाएगा? पी क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया, हमने ये त्रिभुज लेटा दी दूसरी तरफ ए हैं। अब इस तरह से थी, ये थी, अब इसको नीचे लेके आएंगे तो आर नीचे आ गया, ये ऊपर चली जाएगी ये वाली, फिर ये ऐसे आ जाएगी। अब क्या हो गया? अब देखो ये हो गया पी, यो आर और यो भैया बता रही हूँ तो पड़ेगी यार। इसे न्यू को भाग तो घुमा के देखो। कागज का पेज है किसी के पास? दे दे बेटा, एक पेज दे। नहीं पेज चाहिए मेरे को, नहीं बेटे पूरा चाहिए पेज। पिन पेज नहीं पिन पेज की जरूरत नहीं। अब ये देखो इधर, मैं इसी को लेता हूं मैं। ये समकोण त्रिभुज है बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये हमारा आर है, ये ध्यान से देखो, ये पी है, ये क्यू है। अब इसको न्यू करेंगे तो बदल दी गया, बदल गया ना। आर कहाँ आ गया, पी कहाँ आ गया, क्यू कहाँ आ गया। ये एक्टिविटी करके देखा और आपको समझ में आ जाएगी, पता लग गया। ये पी क्यू आधार है तो आर पी लंब है, आर पी आधार है तो पी क्यू लंब है। क्लियर समझ में? अब नेक्स्ट देखो, एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब, उसके बड़ी भाग एक तो होता है इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, बड़ी भाग मतलब बाहर की तरफ। कर दो इरेज। ये बिल्कुल साफ साफ आकृति आपने बनानी है। जब बड़ी भाग में लंब जाएगा तो वो त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज होगी। मेरे को कोई बता सकता है अधिकोण त्रिभुज क्या होती है? एक मिनट में भी पूछ लूंगा, मैंने एक बार आकृति बना लेने दो। ये अभी मैं पूछता हूँ, यह किस टाइप की आकृति है? कौन सी त्रिभुज है ये? कौन बताएगा? शाबाश, पीछे हाथ उठ रहा भाई। हाँ, ताली बजाओ बच्चे के लिए। वेरी गुड। कौन सी त्रिभुज है? अधिकोण। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिकोण हो सकते हैं या दो समकोण हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब दो अधिकोण होंगे, सपोज करो या त्रिभुज बना रहा हूं मैं, यो भी अधिकोण, तो दोनों पैरेलल चलेंगी, त्रिभुज बनेगी नहीं। बात समझ में आ गई? एक अधिकोण हो सकता है और एक ही समकोण। अब इसने क्या है, कौन सा लंब का इसने? एक्सएल वाईएल, वाईएल ये वाई, ये बाहर की तरफ अधिकोण पे बन सके, दूसरी जगह नहीं बन सकता। ये हो गया एल, और ये हमारी दूसरी क्या नाम रह गया? एक्स, एक्स और जेड, एक्स वाई जेड। बाहर की तरफ यही, यहाँ नहीं बढ़ सकता, यहाँ तो खत्म हो गए भाई। ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब पर लंब गिराया जा सका है। बात समझ में आ गई? तो अधिकोण त्रिभुज होगी, उसी त्रिभुज में लंब त्रिभुज के बड़ी भाग पर गिरेगा, दूसरी त्रिभुज पे नहीं। जो न्यून कोण त्रिभुज होगी, लंब अंदर की तरफ आएगा। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के ऊपर, उससे पहले जो मैंने सवाल दिखाया था, बड़ी भाग में सिर्फ और सिर्फ पूछ सकता वो, बड़ी भाग में लंब कौन सी त्रिभुज में पड़ता है? अधिकोण त्रिभुज।
अधिकोण। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके बाद इसको बिल्कुल बेटे को चीज़ दिलाएंगे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, उठाओ इसको, शाबाश बेटे। हाँ, ये खत्म होने बाद याद दिलाना इसको। मैं वो जो लेकर आ रहा हूँ बिस्कुट पार लेके, वो इसको खिलाऊंगा। आप हो गया बेटे समझ में? यस सर। याद रखना, नहीं तो पाप हो जाएगा कहने के बाद नहीं मिला तो। अब है आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। आकृति खींचो। एक तो है ना, खुद भी करने की कोशिश किया और चाहे सारा सवाल गलत हो जाए, चिंता की बात नहीं। ए बी सी, ये दोनों भुजा बराबर हैं। अगर भुजा बराबर हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यस सर। ये क्या हो गया? शीर्ष यो 90 डिग्री का, यो 90 डिग्री का। अब देखियो क्या खेल चलता है। अब इसने क्या कहा है? आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही है। क्या है? एक ही है। देखो, पहली बात, यह हमारी आकृति है। पहली बात, त्रिभुज कै त्रिभुज होगी? ए ओ ले लो। ए ओ बी, ए ओ बी, व त्रिभुज। यहाँ से ए ओ बी लिया था, ये भी ऐसी ली जाएगी ए ओ सी। मैंने बताया था इनके नाम अगर सीधे लिखे गए तो सारे सीधे, उल्टे लिखे गए तो सारे नियम होता है संगत। ऐसा नहीं एक त्रिभुज का नाम कहीं से शुरू कर दिया, दूसरे या कहीं से शुरू कर दिया। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी मैंने बार बार बताया था कि किसी भी भुजा का नाम लेते हो, कोण का नाम लेते हो, आकृति का नाम लेते हो, उसके नाम लिखने की सिमेट्री एक होनी चाहिए। कर लो कहीं से, पर अगली भी वहीं से ही शुरू होनी चाहिए। इसका मैंने टॉप से शुरू किया था, ए फिर अंदर घुस गया ओ, फिर बाहर आ गया बी। यहाँ भी ए फिर अंदर घुस गया ओ, फिर बाहर आ गया सी। अगर ऐसे लेता ए बी सी, ए बी ओ, अतियो भी ए सी ओ लेना पड़ता। अब देखना क्या चीज है। एक चीज का तो कन्फर्म है कि यो तो लंब है, हमने सिद्ध करना है कि यह माध्यिका भी है। माध्यिका कब होगी? जब या बी सी का मध्य बिंदु ओ हो, जब ही तो माध्यिका होगी। हम माध्यिका, लंब का तो पता लग जाता भैया 90 डिग्री का कोण है। इसने कहा यो इस पर लंब है, लंब है। लंब और माध्यिका एक ही है, लंब और माध्यिका एक ही है। अब देखो, ए ओ क्या हमने? ए ओ है, फिर इसकी भी ए ओ है। इसका मतलब ए ओ बराबर है ए ओ की। क्या है ये? उभयनिष्ठ सांझी, उभयनिष्ठ। जहां भी समझ में नहीं आई वहीं पूछ लियो भाई। आई समझ में नहीं आई? साझी है ना दीवार है। अब दूसरा क्या, ए बी किसके बराबर है? ए बी, हाँ देखो ए बी है ना। अरे यहाँ बाहर सिमेट्री, यहाँ ए और बी बराबर है, तो यहाँ ए बीच में छोड़कर अगली बराबर होगी ए सी। आ गया? समद्वि बाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, समान भुजाना भैया। तो बीच में हमने वैसे लाइन ली है, ये इसके समान भुजाएं होगी। कल ये बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या दिया? दूसरी चीज
शीर्ष लंब माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। अब ये क्या है? शीर्ष लंब। यो कोण ले लो पहले, ये कोण कितने डिग्री का है? यो कोण बी बराबर है ना, इसलिए यो 90 डिग्री का है, यो 90 डिग्री का है। कोण ए ओ बी बराबर है ए ओ, ठीक है। ये तो हम वैसे प्रूव कर रहे हैं, आप समझ गए। वो सर्वांग समय है जो आपकी क्लास में नहीं आता। क्या नहीं आता? आपकी क्लास में नहीं आता। तो आपने ये चीज तो आपने पता लगी, इन चीजों के ऊपर ध्यान टाल मारो। भला जी फिर कैसे पता लगेगा? कर दिया, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी नहीं आ रहा। आप ऐसा करना, हमने ली आकृति 4 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है, 3 लो 4 लो 5 लो, आपकी मर्जी है। फिर इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर यहाँ से काटी, 6 सेंटीमीटर यहाँ से काटी, दोनों भुजा बराबर, क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी? बनेगी। और यहाँ से आप लंब गिराना और इसको मिलाना, ये मापना, ये 90 डिग्री का कोण है। फिर ये मापना क्या या दूरी और या दूरी समान है डिवाइडर से, सिद्ध हो गया समद्विबाहु का शीर्ष लंब और माध्यिका बात समझ में आई? ये जो मैं बता रहा था, ये अब इसे याद रखो। जब हम रेखा गणित में नाम रखते हैं, न्यूनी अलग अलग एक सिमिट्रित नाम रखना है। एक का नाम साकिद रख दिया, दूसरे का बाकिद, तीसरे का उससे तर्ज में चलने चाहिए। समझ गए ना? वही है, जहाँ लेफ्ट से घूमया लेफ्ट, राइट से घूमया राइट, सारे नाम राजेश, राकेश, रमेश, नहीं रे वो आप राइमीज वर्ड बोलते हैं, राइमीन क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता होगा, बोलते हैं वर्ड जिनकी ताल एक ही हो। समझिए ना बात ने? तो वही चीज यहाँ है, आपने सिमेट्री नहीं खराब करनी है। सिमेट्री गलत कर दी, आपका सवाल गलत हो गया। अब ये चीज आपको समझ में आ गई? एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, कई झूठा औकारा भर रहे हैं, मेरे को तो पता चल जाता था गुरु में। पहले लेख रेखा लो, आपकी मर्जी है कितनी ले लो, उसके ऊपर प्रकार खोल लो, जितना यहां से लेकर यहां चाप लगी उतना प्रकार लेकर यहां चाप लगी, ये दोनों भुजा बराबर आएंगी, इनको दोनों को मिला दो। मिला दी? नाम टेक दो ए बी, बात सुन भाई। फिर आपको बताया गया प्रकार खोलो, इतना प्रकार खोलो कि इन भुजाओं को BC को वो 2 जगह पर काटे। कै जगह पर काटे? समझ हमारी बात? उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएंगे आपके जो भी हैं, एक यहाँ पर रखो, आधे ज्यादा प्रकार खोल कर यहाँ काटो और इस पर रख कर यहाँ काटो और इसको मिला दो, ये पूरा इस पर कटेगा। और फिर आप देखो क्या ये 90 डिग्री का कोण है। फिर आप दोनों डिवाइडर के द्वारा इसको रिक्सो मापो, क्या ये बराबर हैं? हैं। तो फिर आप कह सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका यहाँ एक ही चीज, एक ही रेखा होती है। समझिए बेटे, ये आपका 6 बिंदु 1 था। अब आ जाओ 6 बिंदु 2। बहुत आसान सवाल है, आज आपके क्वेश्चन कराए गए थे। एक ही चीज है जो इसमें लिखनी पड़ती है, किसी बताना है अगर मैं गलत लिखूं, किसी भी त्रिभुज का
बाह्य कोण दोनों है बेटे? हाँ, ये दो ले ले बेटे। अब है बेटे, बाह्य कोण अपने दोनों, वेरी गुड, अपने दोनों आगे सम्मुख बात समझ में आई बेटे? किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर, योग के बराबर, बराबर नहीं, योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अब चाहे एक सवाल कर लो, चाहे 50 सवाल कर लो, एक सवाल जिसका समझ में आ गया सारे समझ में आ गए। आज आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट था। अब मैं आकृति खींच दिए, बाह्य कोण ले लिया, इसके अंदर दे रखा है x, अंदर का एक 30 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है। कोई बताएगा ये कितने डिग्री का कोण है x? हाँ बेटे बता, वो बताओ, उसको चांस है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 70 डिग्री का, क्योंकि बाह्य कोण अंत सम्मुख, दोनों अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है 30 और 40। समझ गए? क्या मैं ऊपरला इरेज कर दूं? अब देखो बेटे, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब हम दूसरा लेते हैं एक सवाल। ये त्रिभुज है, ये आपका सवाल है दूसरे का पहला भाग, फर्स्ट। यहाँ 50 डिग्री है, ध्यान दियो, ये x डिग्री है और ये 115 का है। कोई बताएगा x कैसे निकालेंगे? नहीं भी उसका है, आज लास्ट में बोल रहा 18। वेरी गुड बेटा, बता, शाबाश। हाँ आप बताओ बेटे। हाँ हाँ कितना? हाँ हाँ बिल्कुल, घटा गलत किया आपने। 115 में से 50, हाँ बेटे कितना आएगा आप बताओ? 65 डिग्री। सबसे पहले आता जो परिभाषा थी आपने वो लिखनी है। जब अंदर के सम्मुख दोनों कोणों में से कोण दे रखा है, बाहर के में से घटा दो, x बराबर है 115 घटा 50 बराबर है 65 डिग्री। बात क्लियर समझ में आई? कभी ये दे रखा, कभी जो सा भी दे रखा है उसमें से बाहर के में से अंदर का वो कोण, अगर ये दोनों सम्मुख वालों में से दे रखा है, साइड वाला नहीं, सम्मुख में से दोनों सा एक दे रखा हो, बाहर वाले में से घटा दो, दूसरा कोण। क्लियर बात समझ में आ गई? अब अगला लूं? अगला दूसरा तरीका है, देखता हूं मैं कौन बताता है, जो मैंने अपनी तरफ से दिया था। भाई x 60 40 यू y, रकम बदलती रहती है। रकम असंख्या गणित में सवाल हो जाते हैं, तरीका आना चाहिए। अब मैंने ये बताओ पहले, ये x, हाँ जी बेटे, x कोण कितने डिग्री का होगा वो बता। 18 भाई, शाबाश बता। 40
सर 120 क्यों? सर क्योंकि सर रेखीय युग्म में यह चीज ध्यान रखनी है। मैंने बार बार आपको पहले भी वो आप एक्टिविटी कराई थी। ये जो है रेखीय युग्म है। अगर बाहर का को अंदर का कोण है, बाहर का काटना 180 में से घटा दो, तो ये क्या होगा? x बराबर है 180 घटा 60 बराबर 120 डिग्री। आप कारण लिखोगे रेखीय युग्म। रेखीय मैंने बताया था एक रेखा का युग्म ऐसे भी हो सकता है। एक्टिविटी बनाई थी, देखना उसमें। और ये रेखा युग्म ऐसे भी हो सकता है ना। ये रेखा युग्म ऐसे भी जा सकता है। ये दोनों 180 के, ये दोनों 180 के शक्ल पहचाननी है। मेले के अंदर राजू गुम हो गया, समझ गए? अगर राजू की आप चेहरा अगर जानते हो, पहचानते हो, चाहे वो मेले में गुम हो जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो किसी स्कूल में, चाहे वो रोड पे, आप जब भी कहोगे राजू आया, कहोगे ना। न्यूअर रेखीय युग्म है। आपने देखा भाई एक रेखा की तरफ दोनों तरफ कोण है, तो रेखीय युग्म है। एक्स कोण कितने डिग्री का हो गया? 120। क्लियर बात समझ में आ गई? अब अगला लो। अब ये हो गया 120 डिग्री का, x बराबर 120। अब y कितने डिग्री का है? y अब तो x आ गया हमारा 120 डिग्री का। x की जगह 120 लिख सकते हैं। y कितने डिग्री का है? नहीं भाई, हर बार आपका नंबर नहीं। हाँ, कितने डिग्री का? बिल्कुल सही है। y बराबर है 120 घटा, ऐसे बोले यार बेटा, कैसे आया वो चीज भी बोले आप, सीधा आंसर मत बोले करो, ठीक है ना। आप बोलो y बराबर है बाह्य कोण घटा में ये अंतर सम्मुख कोण हो गया 40, ये बराबर है 80 डिग्री। दूसरा तरीका भी इसका है, कोई बता सकता है? दूसरा तरीका बता। 60 और 40 को जोड़ दो तथा 180 से। हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। दो का पता है, तीसरे का काटने के लिए 180 में से दोनों का जोड़ घटा देंगे, समझ गए? वही ए बी, मेरे पास, सुरेंद्र सर के पास, कृपाल सर के पास 180 रुपये हैं। अब मैं कहूँ सुरेंद्र सर के पास 40, कृपाल के पास 60, मेरे पास कितने हैं? टोटल 180 हैं। क्या करोगे? कृपाल के और सुरेंद्र सर के जोड़ के टोटल मत घटा दिए, वो बाकी पैसे मेरे पास। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लागू करके इन सवालों को ऐसे निकाला। बात समझ में आई? अब 6.2 का कोई सवाल आप लोगों ने पूछना तो देख कर बताओ, मैं बोर्ड पर कराऊंगा। बोलो जल्दी, फिर 6.3 पे आता हूं मैं। 6.2 तीसरा, दूसरे का तीसरा, देखो भाई दूसरे का तीसरा, ठीक है। इधर ध्यान दो, दूसरे का तीसरा, ये रहा, ये आ गया। अब इसने 125 डिग्री का ये दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है, और ये निकालना है। देखो बेटे, जब भी ये आयत बनी पा जाए, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। क्या का कोण है ये? अब x निकालना आसान है। 125 घटा में बराबर है आगे सुनिए। अब ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी की पूरी आपने कॉपी में करनी है। कट करो।